जो ब्रिटिश एम्पायर ने जो यहाँ पे शासन पद्धति लागू किया उसको पूरा छोड़ दिए हम लोग। आप एक्सप्लोर करते हैं नेचुरल प्लेस को, कहाँ कहाँ एक्सप्लोर किए हैं? अभी पूरे बिहार में सीओ की चर्चा है, सीओ कार्यालय की चर्चा है सर। आइए आइए ये आ जाइए, जी, बैठ जाइए, थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए, गुड आफ्टरनून सर। आराम से बैठ जाइए। आपका ग्रेजुएशन का कहाँ से हुआ है पढ़ाई? सर किट यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर। क्या इसका फुल नाम है? सर इसका फुल फॉर्म है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। तो आप उसके बाद अभी जॉब कहीं कर रहे हैं? जी सर। कहाँ कर रहे हैं जॉब? सर प्रेजेंटली अभी हम डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड फॉर्म्स में सीओ इंचार्ज हैं। अच्छा, सीओ इंचार्ज कहाँ? सर गया डिस्ट्रिक्ट में बथानी ब्लॉक में। बथानी? अच्छा ठीक है। उससे पहले भी कहीं जॉब कर रहे थे? उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब कर रहे थे सर, एज ए सेक्शन ऑफिसर। उसको छोड़ दिए थे? जी सर, टेक्निकल रेजिग्नेशन देके यहाँ पे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, जो आपको अच्छा लगे उसको देना चाहिए। आपका हॉबी क्या है? सर नेचुरल प्लेसेस घूमने जाना, वहाँ पे उनको एक्सप्लोर घूमना, Yes. नेचुरल प्लेस। नेचुरल। जी सर। और आइडियल पर्सन गांधी जी हैं सर। स्पोर्ट्स में क्रिकेट है सर। और पोस्ट में प्रेफरेंस क्या है आपका? सर एचडीएम में डीएसपी एसआर फिर एजुकेशन एंड जेएसपी। जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहाँ से बेस है? ये हमारा इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ के सिद्धांत से हम लोग उसको हायर किए हैं, अडॉप्ट किए हैं, उसे सीखे हैं, जोड़े हैं? इसका बेसिक क्या है, इसका जेनेसिस क्या है, इसका हिस्ट्री क्या? सर जो मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हम लोग लिए हैं वो वुडरो विल्सन जो एक ऐसे लिखे थे द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ से हम लोग अडॉप्ट किए हैं। ठीक है। और सर अगर हमारा अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बात करें इंडियन सिस्टम का, तो सर ये चाणक्य के समय से है, जब उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी उसमें उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत डिटेल्स के से बताया था। एक तो वुडरो विल्सन साहब लिखे किताब, दूसरा अर्थशास्त्र हुआ। मतलब सर जो- स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, जो ब्रिटिश एम्पायर ने जो यहाँ पे शासन पद्धति लागू किया उसको पूरा छोड़ दिए हम लोग, या Yes, कुछ sir. उससे अडॉप्ट की? यस सर। क्या अडॉप्ट की? सर जो ब्रिटिश सिस्टम का जो बेबेरियन ब्यूरोक्रेसी था उसको हम लोग अडॉप्ट किए हैं। अच्छा। कि रिटर्न रूल्स, रिक्रूटमेंट अथॉरिटी और हायर अप्स में जाने के बाद स्पेशलिटी भी हम लोग। ये जो पद अभी चल रहा, कलेक्टर, कमिश्नर, रेवेन्यू बोर्ड, ये पहले भी अंग्रेज का समय था कि अभी हम लोग जब स्वतंत्र हुए तब हम लोग लाए पद? सर ये पहले से भी था। पहले से हुआ ना भाई। ब्रिटिश एम्पायर के समय जो हमारा व्यवस्था चल रहा था उसका बहुत सारे अच्छे चीज लाए और समय समय पे इसको अडॉप्ट किया। ठीक है। इसमें जो हम लोग पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत सारे हो, बड़ा कमेटी छोड़ दीजिए, बहुत सारे छोटे 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 कमेटी। किस कमेटी को हम लोग कहते हैं कि ये लघु संसद है? एक छोटा एक कमेटी है जिसको लोग कहते हैं कि लघु संसद है। सॉरी सर, अभी मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। लघु संसद किसको कहते हैं सर, ये मैं एक बार रिवाइज कर दूँगा। ठीक है, आप ये बता दीजिए, उसका उसी से जुड़ा हुआ है लेकिन आपको स्पष्ट हो जाएगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। यस सर। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कौन कौन मेंबर होते सर 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं? और पार्लियामेंट में कहाँ कहाँ कौन कौन है? उनका 2 हाउस है, लोकसभा राज्यसभा। हैं। तो ये सब भी तो एक कमेटी हुआ कि जो शॉर्ट फॉर्म में एक जगह बैठे, दोनों जगह से विचार विमर्श के, दैट इज कॉल्ड। ठीक है, ये अलग चीज है। सर अब मेन है कि ये कहाँ पे किस आर्टिकल में कमेटी के बारे में मेंशन किया हुआ, ये बता दी। पार्लियामेंट के किस आर्टिकल में कमीशन के ये कमेटी के बारे में है, ये बता। सॉरी सर, मुझे आर्टिकल नंबर अभी के ध्यान में नहीं है। नहीं याद है, हो सकता नहीं भी हो कहीं। सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन आर्टिकल में नहीं है। नहीं। बट मैं 100% श्योर नहीं हूँ, इसको एक बार सर देख। अच्छा, विपक्ष का नेता एलओपी यस सर। के बारे में है कॉन्स्टिट्यूशन में? यस सर। लीडर ऑफ अपोजिशन वर्ड यूज कहीं नहीं है constitution। क्या है? सब दिन हुआ है, नेहरू जी के समय हुआ, अभी भी हुआ, सब जगह हो रहा। बिना इसका विपक्ष का तो होता ही नहीं।
जब विपक्ष होगा तो उसका लीडर होगा। यस सर। ठीक है। सर। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, यस सर। ये दोनों में क्या अंतर है? सर अटॉर्नी जनरल होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीगल एडवाइज़र भी होते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट भी करना होता है तो वो रिप्रेजेंट भी करते हैं। सॉलिसिटर जनरल भी सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्प के लिए होते हैं, बट अटॉर्नी जनरल सर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ठीक। आपने भरा है, ये 25 दे दिया है कि हम सेक्शन ऑफिसर थे 11/9/18 से 28/2/25 तक। फिर आपने दे दिया है कि आप सीओ इंचार्ज हैं 18/8/25 से अभी तक। सर अब मेन रेवेन्यू ऑफिसर हैं अभी। 4/3/25 से 17/8/25 तक आप रेवेन्यू ऑफिसर थे। अभी तो फरवरी, अच्छा ये अब 26/8 जस्ट अगस्त में आपका हुआ है ना? यस सर। जस्ट अभी हुआ है। जस्ट जी सर। वो अच्छी बात है। आप एक्सप्लोर करते हैं नेचुरल प्लेस को, सर। कहाँ कहाँ एक्सप्लोर किए हैं आप? सर मैं अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पे जैसे राजगीर, काकोलत वाटरफॉल्स, वाल्मीकि एक्सप्लोर क्या एक्सप्लोर किए आप ककोलत में? क्या है ककोलत में? सर एक्सप्लोर इन द सेंस वहाँ पे जाना, वहाँ की जो इन्वायरमेंट है, जो कामनेस और सेरेनिटी है, उनका आनंद उठाना। हाँ तो विजिट किया और क्या? सर। आपको इससे इंटरेस्ट है, विजिट करने से इंटरेस्ट है आपको? सर ये पार्लियामेंट का जो गठन होता है कैसे होता है, तो क्या क्या आते हैं उसमें? सर पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होती हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा होती हैं, और उसमें सर इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं। पार्लियामेंट में और कुछ होता है? प्रेसिडेंट भी उनके पार्ट होते हैं सर। तो यही तो मेरा पूछना सेंस वही था सर। वो लगे हैं वो बताने। कितने ऐसे स्टेट हैं, इंडियन स्टेट हैं जहाँ पर की विधान परिषद है? 7 हैं सर। कौन कौन? बिहार, यूपी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका। सर मैं 2 अभी भूल रहा हूँ, बट मैंने पढ़ा ये 7 स्टेट्स हैं। देख लीजिएगा इसको। सर मैं देख लूँगा सर। 7 नहीं है, थोड़ा कम है, इससे देख लीजिएगा उसको आप। सर पुलिस आपका चॉइस है। पुलिस में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कौन कौन सा होता है? सर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक तो जो नॉर्मल थाना लेवल पे होते हैं उसमें भी होते हैं, इसके अलावा सर स्टेट लेवल पे सीआईडी होते हैं जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, नेशनल लेवल पर सर नेशनल नहीं, इन्वेस्टिगेशन। और पर स्टेट बता दीजिए हमको, तब जाएंगे उस पर। सर जो थाना लेवल पे पुलिस है वो हाँ भी वो है, समझ गए, सीआईडी समझ गए। सीआईडी भी हो गया। और चलिए। इन्वेस्टिगेशन विजिलेंस भी इन्वेस्टिगेशन करती है, स्पेशल विजिलेंस यूनिट होती है। उसके बाद क्राइम ब्रांच होता है, वो भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। क्राइम ब्रांच कौन होता है बिहार में? कौन सा क्राइम ब्रांच है? इसके डीजीपी कौन है या एडीजी कौन है इंचार्ज क्राइम ब्रांच के? सर अभी उनका नाम तो मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन क्राइम ऐसा ब्रांच। कोई क्राइम ब्रांच का जानकारी हम लोग को नहीं है क्या? है क्या क्राइम ब्रांच? ऐसा कुछ है नहीं। सीआईडी आपने कहा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है। यस सर। अब उसी में पुलिस ने अपना एसआईटी बनाती है, यस स्पेशल वो इन्वेस्टिगेशन सब अलग चीज है। सर। बट वो कोई क्राइम ब्रांच करके पुलिस का ब्रांच नहीं है यहाँ पर। सर और बताइए, चलिए केंद्र में बताइए, सेंटर में बताइए। सेंट्रल में सर एनआईए है, सीबीआई है, इन्वेस्टिगेशन ब्रांचेस, और सर उनके भी जो अपने इन्वेस्टिगेट करने के लिए सर ईडी है, लेकिन ईडी सर थोड़ा उसमें रेवेन्यू ज़्यादा फोकस्ड है, ना कि पुलिस उतना इन्वेस्टिगेट तो करते हैं। कोई तो क्राइम ही इन्वेस्टिगेट करती है सर, ना वो भी। सर। ओके, इकोनॉमिक ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करती यस, है, सर। उसमें भी पिनल प्रोविजन है, सर सजा मिलती है लोगों को, तो सर। कैसे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं उसको? सर अच्छा ये बताइए कि जो अपना जो खुफिया तंत्र है बिहार लेवल का, बिहार सरकार का कौन है, क्या बोलते हैं उसको? खुफिया जो सूचना इकट्ठा करके सरकार को भेजती है, बिहार सरकार को। सर मैं आईबी के बारे में तो जानता हूँ। आईबी सेंटर का है, आईबी Yes, बिहार का थोड़े। बिहार ऐसे वही बोल रहा हूँ सर, सेंट्रल लेवल पे। बिहार लेवल पे सर ऐसे खुफिया जानकारी के लिए कोई बॉडी तो अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है सर। स्पेशल ब्रांच कुछ होता है क्या? स्पेशल ब्रांच नाम सुना है? यस सर। देख लीजिएगा क्या काम करता है वो। देख लूँगा सर। रेवेन्यू क्या कर रहे हैं अभी आप? सीओ इंचार्ज में है सर। सीओ इंचार्ज हैं, रेवेन्यू ऑफिसर होंगे आप? यस सर, इसके पहले रेवेन्यू ऑफिसर थे। वहीं थे? नहीं सर। तो फिर आपको पोस्टिंग हुई होगी पोस्टिंग ना? जी सर हुई थी। तो फिर इंचार्ज क्यों कहलाता है? इसलिए सर क्योंकि मैं अभी लेवल 7 में ही हूँ,
और मैंने रेवेन्यू ऑफिसर जो है मार्च में ज्वाइन किया था। क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी थी और राजस्व महाअभियान स्टार्ट होना था, तो वहाँ पे मुझे भेजा गया था। क्योंकि वो लेवल 9 का है और मैं 7 में हूँ, इसलिए मुझे सीईओ का चार्ज मिला है, प्रॉपर सीईओ नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है। तो जब तक लेवल 9 नहीं मिलेगा तब तक इंचार्ज ही कहलाते हैं। सीईओ के यहाँ क्या काम है? अभी पूरे बिहार में सीईओ की चर्चा है, सीईओ कार्यालय की चर्चा है। सर अभी चर्चा में रहने का मुख्यतः रीज़न हमारा ये था कि मास लीव पे सभी गए थे। थोड़ा सा और जोर से बोल लीजिए। क्योंकि सर सभी मास लीव पे गए थे। उनका सर रीज़न ये था कि एक डीसीएलआर का पोस्ट होता है, डिप्टी कलेक्टर लैंड रेवेन्यू, जो कि बिहार राजस्व सेवा बीआरएस रूल 2010 के अकॉर्डिंग बीआरएस कैडर को मिलना चाहिए था। और फिर कैबिनेट से अभी जो रिसेंट 23 और 30 पास हुआ था, उसमें सर ये बीएएस को मिला था, तो उसी के कारण सर ये अभी न्यूज़ में रहा था। अच्छा, उसके पहले से भी बहुत न्यूज़ में है। यस सर। क्यों? भ्रष्टाचार के दृष्टिकोण से भी बहुत न्यूज़ में है अंचल कार्यालय। यस सर। कौन कौन तरह का भ्रष्टाचार है वहाँ? सर मैं अपने कार्यकाल जब मैं मार्च में जब से ज्वाइन किया हूँ, तब से मैं सर ये देख पाया हूँ कि वहाँ पे सबसे अधिक बिचौलिए का रोल होता है। बिचौलिए का? हाँ। वेरी गुड। वो सर प्रॉब्लम क्या है कि जो लोकल पीपल हैं वो उतने अवेयर नहीं है कि चीज़ें कैसे ऑनलाइन होती है, नहीं होती हैं, कैसे अप्लाई किया जाता है, खाता खिसरा क्या होता है, उनको उतना अवेयरनेस नहीं है। सर ये बिचौलिए क्या करते हैं, ये उनसे बोलते हैं कि हम आपका। ज़्यादा समस्या अंचल में किस बात को लेकर के है? सर सबसे अधिक समस्या एक भूमि विवाद है सर, काफ़ी विवाद है भूमि का, उसको भी लेके कन्फ्यूजन रहता है लोगों में। तो दाखिल खारिज समस्या है या विवाद समस्या है? सर दाखिल खारिज अपने आप में समस्या नहीं है, दाखिल खारिज तो एक प्रोसेस है। कोई भी लैंड का अगर निबंधन हुआ है तो दाखिल खारिज करना है। बट विवाद सर बहुत तरह का इसमें होता है। लेकिन जो रेवेन्यू ऑफिसर है, जो कर्मचारी है, जो ये है, अनावश्यक आपत्ति लगाते हैं। यस सर। क्या क्या आपत्ति का बिंदु होता है? सर आपत्ति का मुख्य बिंदु होता है कि अगर कोई पुश्तैनी जमीन का अगर म्यूटेशन करा रहा है। आप क्या क्या शब्द लिखते हैं वही बताइए ना। सर वही बता रहा हूँ, मान लीजिए अगर किन्हीं के दादाजी के नाम पर जमाबंदी चल रहा है या चाचा जी के नाम, चचेरे चाचा जी के नाम शब्द खाली बता दीजिए ना, वो तो हम समझ गए। सर बंटवारा चार्ट। हाँ, बंटवारा चार्ट नहीं है। बंटवारा चार्ट नहीं है। वंशावली नहीं है। वंशावली नहीं है। हाँ, मुख्यतः म्यूटेशन में मुख्यतः यही दो प्रॉब्लम। आपके कार्यालय में किस किस प्रकार के रजिस्टर होते हैं, उसका क्या क्या नाम होता है? रजिस्टर तो सर आगत पंजी, निर्गत पंजी होता है। उसके अलावा सर अभी एक लीव का होता है रजिस्टर। सर रेवेन्यू के जितने रिलेटेड वर्क हैं, चाहे परिमार्जन प्लस हो, डिजिटाइजेशन या ओल्ड में, या फिर दाखिल खारिज, सब ऑनलाइन है, इसका कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं होता है, ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन। अरे ऑफिस अंचल कार्यालय में कौन कौन से रजिस्टर होते हैं, देखा है कभी? यस सर, देखा है। क्या क्या रजिस्टर होते हैं? सर एक तो जो होता है रजिस्टर 2 का नाम सुना है? रजिस्टर 2, यस सर, पंजी है। यस सर। क्या होता है सर? रजिस्टर 2 जमाबंदी पंजी होती है सर। अच्छा, तो ये बोलिए ना, जमाबंदी पंजी है, और कोई रजिस्टर है कि नहीं? अब खत्म हो गया? अब खत्म हो गया सर, अब ऑनलाइन हो गया है। ऐसा थोड़े ही है, उसके साथ साथ वो भी है, पैरेलली चलता है सर। बट अभी 2007 नहीं देखे हैं। चलिए, आप सिर्फ ऑनलाइन काम बैठते हैं, काम करते हैं, देखते हैं, दाखिल खारिज पे ऑब्जेक्शन लगाया और उसके बाद बात खत्म हो गई। ऑफलाइन भी देखे हैं सर, जो पंजी 2 जो होता है, वो रजिस्टर 2, इसीलिए तो सारा कर्मचारी हावी है और उसका दलाल हावी है। एक तो प्रश्न पूछे हम। हाँ, पूछिए ना। आपने बताया कि आदमी जागरूक नहीं है कि कैसे ऑनलाइन किया जाता है, इसीलिए लोग दलाल के पास जाते हैं। आपका कर्मचारी क्या करता है? मैं एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। ये जो जमाबंदी का जो पर्चा सबके घर घर दिया गया, तकरीबन 2-3 महीने, 4 महीने राजस्व महाअभियान में दिया गया था सर। एक के भी घर पर कर्मचारी नहीं पहुंचा, आया गांव में अपने दलाल को थमा दिया, वो फोन कर रहा है हमको कि आइए अपना पर्चा ले जाइए, या थोड़ा प्रभावी आप हुए तो आपको जाकर घर पर दे दिया। अदरवाइज कर्मचारी तो कहीं नहीं गए सर। इसमें मैं जहाँ पोस्टेड था सर, मैं वहाँ के बारे में बता सकता हूँ। मैं ठीक है, मैं चलिए, समस्या क्या है? आप तो रहते हैं गांव में ही ना, गांव से बैकग्राउंड है ना आपका। आप गांव जाते हैं ना, गांव वाले से बात करते हैं क्या दिक्कत उनको हो रही है? सर
बताते हैं कुछ? खाता Yes, को sir. डिफाइन करिए, चलिए। खेसरा को डिफाइन करिए। सर खाता और खेसरा भूमि की पहचान के रूप में एक यूनिक डिजिट होता है जिसे खाता अलग होता है, खेसरा अलग अलग है। होता है। यस सर। तो आप उसको बताइए क्या डिफरेंस है। सर खाता होता है जैसे किसी भी जमीन का प्लॉट है तो हम्म। उसका एक खाता नंबर होता है। उसमें सर कई प्लॉट्स हो सकते हैं, प्लॉट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उसी खाता में होता है। हम्म। देखिए और- क्लियर नहीं हो रहा है आपका खाता नंबर, क्लियर नहीं हो रहा है। खाता जो है ना सर रजिस्टर है, ये मान लीजिए सर पहला पन्ना में जिसका नाम रहेगा, जिस रैयत का जमीन का विवरण होगा, वो खाता नंबर 1 होगा। फिर दूसरा पन्ना में जिस रैयत का नाम होगा, जितना प्लॉट है, उसका क्या रकबा है, क्या चौहद्दी है, उसका विवरण जहाँ रहेगा, खाता नंबर 2। ऐसे करके आगे बढ़ता है। गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, खास महाल, तीनों को डिफाइन करिए। सर गैर मजरूआ आम जो होता है वो आम मतलब कॉमन प्रॉपर्टी है सभी लोग का, जैसे कि पब्लिक वेल हो गया या फिर रास्ता हो गया। और सर गैर मजरूआ खास भी सरकारी ज़मीन ही होता है, बट उसको सर हम लोग जो भी अगर कोई गवर्नमेंट का अगर स्कीम है तो उसमें यूज कर सकते हैं, बट खास को सर नहीं यूज। खास थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है गैर मजरूआ आम। प्रोटेक्टेड कौन होता है, आम या खास? सर जहाँ तक मैं मुझे रिकॉल कर रहा खास क्यों नाम रखा गया आम? बोलने दीजिए ना। जी, क्या आप समझ रहे हैं? मतलब आम प्रोटेक्टेड लैंड है या खास प्रोटेक्टेड लैंड हूँ है? सर दोनों बिहार गवर्नमेंट का ही प्रोटेक्टेड हाँ लैंड है। समझ गए। सर। आपने कहा ना कि गरीब आदमी को अगर हमको कहीं को जमीन देना होगा तो हम आम का दे देंगे, खास को प्रोटेक्ट रखेंगे। क्या क्या कहना चाह रहे थे आप? सर, मैं कहना चाह रहा था जो हाँ, आम बोलिए। है वो कॉमन पर्पस के लिए यूज होता है। हाँ समझ गए, वो तो हम समझ गए। सर। खास जमीन भी बिहार सरकार की ही है, सर। बट वो किसी के कब्जे में है या कुछ और है। सर अब बताइए, आप जो गरीब आदमी को देने की बात कर रहे थे, तो कैसे देने की बात आम कर रहे की गैर मजरूआ आम की जमीन को सेटल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? किसी को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? सर गैर मजरूआ आम मेरे नॉलेज में जहाँ तक मुझे पता है नहीं कर देते, आम में नहीं दे सकते। दे सकते हैं, विशेष परिस्थिति में दे सकते हैं, और देने का तरीका डिफाइन है। सर इसको देख लूँगा सर। ठीक है सर। कौन बैच में आप हुए थे? हम सर 67 बैच में होते हैं। ठीक। कौन लिया था इंटरव्यू? वहाँ पे सर महानंदा थे आई गेस। कोई जो चेयरमैन थे उनके बारे में नहीं है? सर उनका नाम नहीं पता, वो रिवर के नेम से बोर्ड रहता है सर। हाँ, वो तो रिवर कितना आया था हमारा? 77 आया था सर उस समय। ठीक, अच्छा नंबर आया। अच्छा, चलिए, तो आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना डिपार्टमेंट का आपको ज्ञान अपना बढ़ाइए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानकारी अभी आपको आधी अधूरी है। ठीक है। सर और है ना? तत्काल में क्या समस्या है अंचल कार्यालय का, अपने गांव जाइए, गांव जाकर लोगों से बात कीजिए, किसानों से, तो पता चलेगा कि क्या ये समस्या बेचारे है। क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, पता, उनको पता तो होना चाहिए पहले। क्या करेंगे नहीं करेंगे तो बात की बात है, लेकिन जानकारी लीजिए तो अपने गांव जाइए पहले। आप सर आपको तैयारी कर लीजिए, सबको बेसिक चीज है, तैयारी करना पड़ेगा ना। पूछेगा आप उसी से जवाब नहीं दीजिएगा तो इंप्रेशन खराब हो जाएगा। रेवेन्यू का सर थोड़ा ठीक, सा उसी से पूछेगा। कर लीजिए। इसको फिर से ब्रशअप कर लेता हूँ। हाँ ठीक। ठीक है सर। और कोई फीडबैक? सब ठीक। और सब ठीक। नहीं, और सब तो ठीक है, और सब सब आपका बढ़िया। ठीक है। जूता वूता होगा तो थोड़ा जूता सर एक नया ब्लैक लूंगा मैं। हाँ ले। और सर मतलब रेवेन्यू पे उसको मैं ब्रशअप कर लूंगा। हाँ, बिल्कुल revenue- ज्यादा जरूरी है। हाँ, ज्यादा जरूरी। सर रेवेन्यू के अलावा और कोई वीकनेस या फिर? नहीं, और सब ठीक है। और सब ठीक है। लगान और शेष में क्या अंतर है? इसका परसेंटेज क्या है? हाँ ये सब एग्जैक्ट परसेंट कृषि शेष लगता है, अलग अलग शेष लगता है। हाँ, कौन कितना परसेंट लगता है? हाँ हाँ सर देख लूंगा देख लीजिए। चलिए, ठीक। ठीक।